आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मेरा ख्याल में इस हुकूमत को शर्मिंदगी के आखिरी नुक्ते के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। उसके अंदर पाकिस्तान ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है करप्शन के हवाले से। मुबारक हो आपको, पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदा करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तारीख जो होती है वो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन पिछले 3.5 साल के अंदर हमने जो सिलसिला देखा है वो शायद हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा जो है इतने ज़्यादा आपके बुलंदोबांग जो दावे थे, जो वादे थे, वो सारे एक एक करके जो है वो बिखर रहे हैं, रेत की तरह बिखर रहे हैं और वो पकड़े भी नहीं जा रहे। मतलब हाथ से जिस तरह रेत निकलती है बिल्कुल उस तरह निकल रहे हैं। 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर एक नारे के ऊपर जो है वो जीता गया था। किस तरह जीता था खैर ये एक और डिबेट है, मैं जानता हूं आप उसके ऊपर भी सवाल करेंगे, लेकिन चलें 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि जीता गया था। वो इस बात के ऊपर जीता गया था कि जनाब करप्शन जो है वो हम खत्म करेंगे, और ये करप्शन जो है इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। और हम उस वक्त से ही जानते थे, मैं पहले दिन से मैं ये बात कहता था कि ये सारी ड्रामेबाजी है, सारे खोखले नारे हैं, इसमें कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होना। और अब जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसने तो धड़म करके सारा नैरेटिव ही जो है वो उठा के ज़मीन पे फेंक दिया है। अब आप चाहे अपने 10-15 जो चमचे यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं, चाहे आप उनको टास्क दे दें, चाहे उनकी ड्यूटियां लगा दें कि भाई इसका कुछ करो, वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप चाहे मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग करें, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएं, उससे भी कुछ नहीं होगा। अब आप लाख अवाम के फ़ोन कॉल सुने, कौम से आके खिताब करें, आप जलसे करें, पैसा लगाएं, कुछ भी करें, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत लेट हो चुका है। आज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मेरा ख्याल में इस हुकूमत को शर्मिंदगी के आखिरी नुक्ते के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता था मेरी नज़र में। अब मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के बाद अब इन्होंने करना क्या है, मैं आपको अभी से बता देता हूं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है और करप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो सामने आया है। बेसिकली इसके अंदर पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों के हवाले से करप्शन का जो परसेप्शन है वो क्या है और ये किस तरह बनता है, मैं ये भी आपके सामने रख देता हूं। उसके अंदर पाकिस्तान ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है करप्शन के हवाले से, कि आज तक पिछले 10 साल के अंदर इतनी करप्शन जो है वो इस इंडेक्स के अंदर इसके मुताबिक पाकिस्तान में नहीं हो रही जो इस वक्त हो रही है। तो वो जो 2018 का वो जो नारा था ना कि जी हम आएंगे और हम करप्शन खत्म करेंगे और हमारे दौर में जो है वो करप्शन नहीं होगी, उसने सारा का सारा मलियामेट करके रख दिया सारे मामले को। मैं ये चंद स्टैट्स आपके सामने शेयर करता हूं, उसके बाद मैं अभी से आपको बता देता हूं कि इन्होंने आगे क्या करना है, ये इसको डिफेंड किस तरह करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये चाहे कुछ भी कर लें, ये इससे अब अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये जो आप सामने रिपोर्ट देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये बेसिकली सारे पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, अगर आप इस देखें, इसके अंदर लाल, ऑरेंज, येलो, ये मुख्तलिफ इन्होंने एक आइडिया दिया है आपको करप्शन कहां पे ज्यादा है और कहां पे कम है। जहां पे आपको पीला रंग नजर आ रहा है वहां पे निस्बतन करप्शन कम है, जहां पे आपको ऑरेंज रंग नजर आ रहा है वहां पे निस्बतन करप्शन ज्यादा है, और जहां पे आपको लाल रंग नजर आ रहा है वहां पे बहुत ज्यादा है, और जहां पे मैरून रंग आपको नजर आ रहा है वहां पे इंतहा की ज्यादा है। तो पाकिस्तान का नक्शा अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये लाल के अंदर करप्शन जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि यहां पे करप्शन काफी ज्यादा है। लेकिन मेरी नजर में ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैप है ये इंपॉर्टेंट नहीं। असल जो टेबल है वो ये है स्क्रीन के ऊपर देखने वाला, जिससे आपको पता लगेगा। ये जरा नंबर देखिएगा, पिछले 10 साल में पाकिस्तान में आज तक इतनी करप्शन नहीं हुई जो आज नजर आ रही है। जो परसेप्शन इंडेक्स के अंदर हमारा सबसे बुरा स्कोर आया है वो अब आया है 2021 का। जारी बात है 2022 के अंदर ये रिपोर्ट आई है और ये जनवरी के अंदर आती है। 2021 में पिछले अगर आप 10 साल के अंदर देख लें तो 10 साल पहले हम 134 पे थे, उसके बाद 2012 में 139 के ऊपर आए, फिर 127, 126, 117, 116, 117, 117। अच्छा, ये जो टाइम है ये 2000, इंपॉर्टेंट बात ये 2017-2018 में 117 के ऊपर थे। मतलब 2008 से लेकर 2021 तक सबसे अच्छा स्कोर हमारा जो था वो उस दौर के अंदर था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आती है और उसके बाद करप्शन इंडेक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। 117 से
2018 में 117 से हम 120 पे चले जाते हैं 2019 में, 2020 में 124 पे चले जाते हैं और अब 2021 के अंदर हम 140 के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं, 140 के ऊपर। ये हमारा पिछले 10 साल का सबसे बदतरीन स्कोर है इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर। लेकिन अगर इसको एक और एंगल से अगर आप देखें तो एक्चुअली ये हुकूमतें किस किस की थी, किस किस दौर में किस किस की हुकूमतें थी, तो ये टेबल अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो मुस्लिम लीग काफ की जब हुकूमत थी तो हम तकरीबन 134 139 के ऊपर थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आती है 2008 में, जब उनकी हुकूमत आती है तो ये सिलसिला ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है और 146 के ऊपर चला जाता है। लेकिन उसके बाद इसमें बेहतरी आती है और हम 134 पे आते हैं, फिर उसके बाद 139 के ऊपर। 2013 के अंदर 127 पे होती है जब नून लीग की हुकूमत आती है और नून लीग के दौर के अंदर हम 127 से 126, 117, 116, 117, 117 5 साल जो है वो पिछले, अगर आप 2008 से लेकर 2021 तक का मुआवजा करें तो सबसे बेहतरीन स्कोर हमारा उस दौर के अंदर था। लेकिन फिर 2018 में आते हैं इमरान खान साहब, हमारे पाक साफ ईमानदार नेक इमरान खान साहब, जिनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है और यही कहते हैं कि जी ऊपर का बंदा अगर साफ सुथरा हो तो नीचे जो है वो भी सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि इमरान खान साहब के आने के बाद करप्शन का ये परसेप्शन इंडेक्स जो है ये फ्लाइट लेना शुरू करता है और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है और 117 से फिर 120, 124 और उसके बाद आपके पिछले 10 साल का सबसे बदतरीन स्कोर सामने आता है 140। तो वो जो खोखले नारे थे कि जनाब करप्शन जो है हमने उस पर काबू पा लिया और अब करप्शन हो नहीं रही, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है, उसका बेड़ा गर्क होकर रह गया। ये सारी सूरत हाल आपने देखी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये बेसिकली अब इसको डिफेंड किस तरह करेंगे। मैं अब आपको अभी से बता देता हूं, अभी से आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना इनका तरीकाकार क्या होता है। इन्होंने कहना है जी बात यह है कि आप ये देखें ना, ये तो है प्रिसेप्शन क्या है कि लोगों की सोच, तो लोगों की अगर सोच है, अच्छा एक तो ये इसके ऊपर लगाएंगे जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। एक तो वो सीधा सीधा हमारा एक पुराना तरीकाकार है। वैसे वो और बात है कि इमरान खान साहब अभी इतवार वाले दिन जब बैठे हुए आवाम से उनकी टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे तो वो वर्ल्ड बैंक को कोट कर रहे थे, द इकोनॉमिस्ट उसको मैगजीन्स को कोट कर रहे थे कि जनाब देखिए उन्होंने हमारे बारे में कितनी अच्छी रिपोर्ट दी है, क्या ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है। लेकिन जब मामला आएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का तो उसके बाद धड़म करके जो है वो इसको वो लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि जनाब ये तो एक्चुअली एक साजिश है, एक बैनुल अक़वामी साजिश है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम किया जा रहा है। एक बात। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये भी जानता हूं कि इनके चमचे एक दो चैनल हैं, वो भी बैठ के जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर जो है वो निकालेंगे, खोट निकालेंगे। जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी लिफाफा ले लिया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो टोकरा ले लिया है और डीप पॉकेट्स, और ये तो है ही 2 नंबर और ये इमरान खान के खिलाफ साजिश है, ब्ला 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 ब्ला, इस किस्म की बातें करेंगे। जबकि एक्चुअली ये काम जो है पिछले कितने सालों से कर रहे हैं और उसका किसी ना किसी इमरान खान को जानते हैं ना किसी नवाज शरीफ को जानते हैं। जो एक मुल्क के अंदर जो सिलसिले चल रहे होते हैं ये उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं।